29 9 21 ना। ठीक है, आगे हम लोग ये एक और बताए थे, कौन सा? हेलो, यही है ना मैट्रिक। देखो, हमने पिछले क्लास में भी एक वर्ड लिखा था, अरे, लिखे थे, देखे थे वीडियो में, सबसे पहले अरे ही लिखे थे। क्या बताए थे? हाँ हाँ, बोलो बोलो अंकित। अरेंजमेंट, जी होगा, अरेंजमेंट किसका? ऑफ वैल्यूज, अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज, है ना। इन किस फॉर्म में? रोज, हाँ, रो एंड कॉलम्स, है ना। जब कोई भी वैल्यूज होंगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास जो है 5 वैल्यूज हैं, आड़ी बात समझ में, या 6 वैल्यूज हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 1 से लेकर 6 वैल्यूज हैं, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये लिख सकते हैं। 6 वैल्यूज कैसे लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम वाइज हो गया। तो देख, इसको अगर घेरा लगा देंगे, इसको भी घेरा लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इससे जो है आप सीख जाओगे अमन, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ, सॉल्व करना तो आ गया ना कुछ है अंकित? कुछ सवाल बनाना आ गया ना? बस बस वहां तक बना चुके ना? पर हो गया। हाँ हाँ, तो अब देखोगे कि मैट्रिक्स के कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, माने अलग अलग तरह के नाम देखते हैं। तो ये देखो, जैसे बताए, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स कहोगे? हाँ, तो इसको कौन सा बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। और कितना हो जाएगा? 1 × 6 हो जाएगा ना। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, यही चीज सिखला रहे हैं। जैसे कम से कम कुछ नाम तो जान जाओगे ना, जो आगे बोला जाएगा कि देखो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि ये भी तो पढ़ना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, अब जो है, अगर आपके पास ये लिखा रहता 1 2 3 4 5 6, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कैसे? रो में का मतलब सिंगल रो होगा। इसमें जो है आपका 2 रो है और 3 कॉलम्स। कॉलम्स, ये तो C1 हुआ ना, ये C2 हुआ, आइए, तो 3 कॉलम हो गया ना।
तो क्या हो जाएगा, दो रो और 3 कॉलम है ना, तो 2:3 हो जाएगा। अच्छा, अब जो है तो इस मैट्रिक्स का कौन सा नाम से जानेंगे, इसको कहेंगे, हाँ, क्योंकि देख ये रेक्टेंगुलर शेप का हो गया, क्योंकि रो की संख्या अलग है और कॉलम की संख्या अलग है, दो है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर, हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मतलब हिंदी में कहोगे तो इसको बोलते हैं आयत। आयत का नाम सुनते हो, आयत और वर्ग, अरे मेंसुरेशन में नहीं पढ़े थे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, क्यूब। चलो छोड़ो, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब अगर मान लो अगर ये मैट्रिक्स हो 2:2 या 3:3, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, ये 2:2 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ एकदम सही बोल रहे हो, स्क्वायर, हाँ हाँ ऐसे रिवीजन हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ताकि कुछ आगे पढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर उन लोग के लिए हो जाएगा, तो उसके बाद फिर देख लेंगे, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपका जो है आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या है कि इसके जो है जो डायगोनल है वो सब 1 1 होंगे और बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। माने इसका जो डायगोनल है ये 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, अब बाकी सब एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक स्पेशल फॉर्म हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में उसका में भी जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 होंगे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो है आपका मतलब इसका वैल्यू 1 नहीं होकर कोई माने अनदर वैल्यूज हो, तो जो कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स है वो दरअसल डायगोनल ही मैट्रिक्स है। हाँ, उससे क्या, तो 5 इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा ना, 5i कहलाएगा ना, कह सकते हैं। देखो इसको जो है, अच्छा बाद में से कर देंगे, हाँ काहे नहीं कहेंगे। हाँ, हेलो अंकित, हाँ ठीक। अब देखो एक होता है 0 मैट्रिक्स। क्या होता है, 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसका सभी एलिमेंट्स, सभी उसके जो हैं कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 0। देखो इसका सिंबल जो है देखोगे इस ढंग से बना रहता है, बड़ा सा, ना ओ रहेगा ना 0 रहेगा, एक हल्का सा तिरछा रहेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हाँ ओवल टाइप का रहता है, इस ढंग से
या ऐसे लिखा रहेगा, देखना, माने जीरो देखोगे एकदम गोल होता है ना, माने प्रिंटिंग में देखोगे वो एकदम गोल होता है, जीरो हल्का सा कवरेज लिए रहता है ना, ये इस ढंग से ऐसे कुछ रहता है, और आपका ये जो है उससे बड़ा साइज रहता है। तो खैर देख लोगे, देख लेंगे ड्रॉ करते हुए। और इसको किससे करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, और इसको करेंगे किससे, जीरो से कर सकते हैं, लार्ज जीरो से। जीरो में एक होता है, पानी पड़ने लगा, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट एक जो है इक्वल टू 0 हो जाए, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका अगर उसमें एक सवाल होगा, 4th नंबर देखो तो, सिंगुलर और नॉट सिंगुलर, देखो 4 नंबर ना है, 4 नंबर क्वेश्चन में है ना, तो अब उसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ। दो सवाल है, 4 का 2 सवाल है ना, देखो तो पहला सवाल का डिटर्मिनेंट निकालो अपने कॉपी पे। यहां क्या लिखा है, नहीं समझे, जैसे 4 नंबर सवाल सिंगुलर मैट्रिक्स पर है, 3 नंबर सब, चूंकि 3 नंबर सवाल पिछले क्लासेस में हमने सॉल्व कर दिया है, फिर से हम आपको बतला देंगे, बात समझ में। हाँ, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्लास में बतला देंगे, है ना। अब बाकी तो पीडीएफ है ही है, तो पीडीएफ जब है तो पीडीएफ देख लीजिएगा, और नहीं तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको समझा देंगे वीडियो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों, क्या विचार, ठीक। तो अब आ जाइए इस पे चर्चा करते हैं। तो आपका जो है 4 का 1 नंबर है ना, यहां कहता है, क्या लिखता है सवाल, हाँ, प्रूव दैट, प्रूव करना है, क्या करना है, द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो अब क्या करेंगे कि सिंगुलर होने के लिए कंडीशन क्या है, कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। ये हमारा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 निकाल देंगे तो प्रूव्ड हो जाएगा, अरे बात समझ में। और हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को पहले पढ़ चुके हैं, देखो बोर्ड पे साथ साथ चलते हैं। आपके पास गिवन है क्या, ए इक्वल टू क्या होगा, 3 वर्टिकल, हाँ 3 0 3 2 4 6 हाँ 5 1 5 and 6, ये है ना गिवन। तो अब क्या करेंगे, जब इसका आप जो है क्या निकालने जाएंगे, नहीं सॉल्यूशन, अब जो इसका सॉल्यूशन नहीं करोगे ना, ये तो सवाल है ना। हाँ सर, अरे सवाल है ना, जहां मन वहीं से बनाना शुरू कर देंगे, जब सवाल लिखा तब सॉल्यूशन लिखेंगे, है नहीं, है ना बातें। तो हमको क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का ऐसा साइन दे देंगे। और अब जो है स्क्वायर ब्रैकेट किसमें बदल जाएगा, वर्टिकल, मैंने सिंगल लाइन में। एक्सप्रेशन समझ में बात आ रही है, अगर वो नहीं करोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर अगर तुम यही साइन लेकर जाओगे, माने ये ब्रैकेट वाला, तो क्या होगा, अब आप डिटर्मिनेंट का प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो डिटर्मिनेंट का प्रोसेस के लिए डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आना चाहिए।
बताओ, इतना इत्मीनान से हम भी पढ़ते तो कितना अच्छा होता, आराम से बैठे रहते हैं, वर्षा हो रही है। हाँ नहीं, अब अभी अब आते तो चाय भी आ जाएगी, चाय भी पी लेंगे। अब यहाँ चाय नहीं पियोगे? अच्छा, तो क्या लिखोगे फिर? कस के इसलिए बोल रहा है कि घर वाला कोई सुन ले तो लाके चाय दे दे, नहीं मेरा बच्चा जो है कितना मेहनत कर रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 3 लिखेंगे ना अंकित, उसके बाद बोलो क्या लिखेंगे। अब तुम्हारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। हाँ 4 5 6 6। देखो डिटर्मिनेंट कम किया तो हाँ, फिर उसके बाद क्या लिखें? माइनस जीरो। जीरो को हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे, जीरो का डिटर्मिनेंट, क्योंकि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस, फिर कितना लिखें? 3, तो 3 का कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 1 4 5। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम करेक्शन कर लें। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर बना देते हैं। तो अब 3 इक्वल टू 3, इसको हटा दें, भद्दा लगता है। हाँ, और ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 30 और फिर प्लस 3, क्योंकि जीरो तो हट ही जाएगा, 10 माइनस 4, यानी 3 इंटू माइनस 6 ना, अब प्लस 3 इंटू प्लस 6, यानी माइनस 18 प्लस 18 इक्वल टू क्या लिख देंगे? इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ये स्टेटमेंट होगा, बहुत आसान सी चीज ही है, ये हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? यहां तक वो क्लियर हो गया, हो गई बातें, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो गई बातें? देखो उसमें एक और सवाल है क्या बनाने के लिए, एक्स का, देखो सब जगह वही चीज सीखनी है, एक्स वाई जेड, अच्छा एंड टी, एंड टी। अब इसमें जो है आपके पास 2 मैट्रिक्स दिया होगा, मैट्रिक्स दिया है मतलब इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, 2 मैट्रिक्स आमने सामने दिया होगा। क्या क्या मैट्रिक्स वैल्यूज है बोलो तो अंकित? हाँ बोलो, एक्स माइनस जेड, 7 माइनस टी, हाँ माइनस एक्स माइनस जेड, 6 प्लस जेड। एक यहां पर हो गया मैट्रिक्स, इसके ठीक इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। हाँ 3 माइनस टी, टी प्लस 5, टी प्लस 5, 5 माइनस टी, एक्स माइनस वाई, ये है ना अंकित? अच्छा देखो बहुत आसान से, हाँ ये भी बहुत आसान से बन जाएगा। देखो पहला काम करना है इसमें कि ये जो है इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब इसको जब हम लोग करने जाएंगे क्या, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? हाँ ये लिखवे करेंगे,
तो सबसे पहले तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे फ्रॉम द प्रॉब्लम, हाँ, x माइनस जेड इक्वल टू 3 ना ना ना, माने इसके सामने ये होगा ना, इक्वल है ना बीच में। अच्छा, और इसको मान लो 1 मान लो, उसी ढंग से इसको ले लो, किसको 7 माइनस इक्वल टू t प्लस 5, इसको 2 मान लो, फिर माइनस x माइनस जेड इक्वल टू 5 माइनस टी ले लोगे, और फिर 6 प्लस जेड इक्वल टू x माइनस वाई, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब क्या करो कि कहीं से भी कोई भी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो, देखो कैसे भी कर लोगे तो आ जाएगा। अब यहां पर देखो इसमें भी केवल t है और इसमें भी t है, अंकित, हाँ कॉमन है, अब बाकी दोनों तरफ अंक है तो यहां से t का वैल्यू निकल जाएगा, और कोई कहीं से भी कर सकते हो। अब इसको जो है x माइनस बाई टी कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रॉम 2, अंकित सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, 2 से शुरू करते हैं, कहीं से भी कर सकते हो, रिजल्ट सबका आएगा। हाँ बोलो, कहीं भी कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। हमको क्या करना है, उसे आसान होगा ना, क्योंकि अकेला अकेला वैल्यू मिलता जाएगा। तो जैसे कि इसको करेंगे तो केवल t और t ही तो है, तो हमको t डायरेक्ट मिल जाएगा ना, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 से डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो कैसे, क्या लिखेंगे, 7 माइनस टी लिखेंगे इक्वल टू t प्लस 5 लिखेंगे। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, माइनस को राइट में ले जाते हैं और राइट वाला 5 को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये लिखा जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, इसलिए t इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा, बोलो, क्योंकि 2 कट जाएगा, हुआ कि नहीं। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास यहां आ गया, इसको 5 मान लो। आई बात समझ में। अच्छा, अब हम लोग आगे चलेंगे, तो 1 2 and 5 फ्रॉम 1 3 and 5, तो क्या लिखेंगे, x माइनस जेड, और 5 नहीं लिखा। अब कितना लिखोगे अंकित, x माइनस जेड इक्वल टू कितना लिखेगा, t का वैल्यू कितना आया है, t का वैल्यू कितना आया है, देखो कितना आया है, यहां पर कितना है t का वैल्यू, 1। हेलो अंकित, अंकित हेलो, 1 यानी कि 2 लिख देना। अच्छा हाँ, हेलो, उसके बाद फिर कितना लिखें, अंकित समझ में बता रही है। देखो 1 में यहां पर देखो 1 में यहां पर कितना है, 3 है, 3 है ना, और t का वैल्यू कितना आया था, 1। t का वैल्यू देखो, t का वैल्यू कितना आया था यहाँ
1 आया था, कुछ हो गया। अच्छा, तो पहला और पांचवा के बीच में रिलेशन हो गया। अब फिर देख तीसरा में और तीसरा और पांचवा में, यानी अब इसमें देखो, इसमें भी जो है कितना है 5 माइनस टी है, 5 माइनस टी है ना। तो अब क्या करेंगे, टी का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कितना 4 हो जाएगा। तो अब इधर कितना है माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू कितना लिखेंगे, अब 4 लिख सकते हैं। अब यहां पर आ जाओ, ऐसे कर लो, है ना, जैसे करते थे पिछले क्लासेस में। तो अब क्या होगा, ये कट जाएगा प्लस माइनस से अंकित, तब क्या बचेगा माइनस, कैसे दोनों जोड़ेंगे ना, तो ये दोनों माइनस हो तो साइन माइनस है ना रह जाएगा। अच्छा, इक्वल तो इक्वल, 2 और 4 कितना 6, देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 बाई माइनस 2, माइनस सहित ले आते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में बात आई -3 कैसे हुआ। अच्छा, इसको अब मान लेते हैं कितना 6, 5 तक तो मान चुके हैं, तो अभी तक हमको 2 ही वैल्यू मिला, कौन कौन सा t और z, बाकी कौन सा 2 वैल्यू निकालना है। अच्छा हाँ, एक ही जगह कर देंगे, अगला स्लाइड में कर देंगे। फिर जो है अब देखो 2 मिल गया हमको, तो अब इसमें तुम देखो कि हमको किसका किसका मिल गया, z का मिल गया और t का मिल गया। तो z और t की मदद से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। z का वैल्यू भी हमको मिल गया और t का वैल्यू भी मिल गया, तो केवल क्या बच जाएगा यहाँ x। अच्छा, तो अब यहां पर क्या करोगे अगला स्टेप में अब क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 है ना, और 5 और अभी निकाले हैं 6। अब देखो अपने पास क्या है, पहला इक्वेशन बोलो x माइनस जेड, x माइनस जेड इक्वल टू 3 माइनस टी। अब जो होता है x अपने जगह और z का वैल्यू कितना निकला, तो अब देखो ये माइनस अपना बाहर रह जाएगा, ये माइनस बाहर रह जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में बात आ रही है। और फिर यहाँ z के ये रह जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, t का वैल्यू 1 है ना, तो अब इसको कितना लिखेंगे x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना लिखेंगे 3 और ये कितना लिखेंगे 2। अब कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 माइनस सॉरी ये माइनस कहाँ से होगा, हाँ ये हो जाएगा और -3 हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे -1 लिख सकते हैं। तो ये तो हम वहां बना दिया यहाँ की जगह पे, उसको बताने के चक्कर में। अब हम क्या करें, खैर ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो क्या है x माइनस जेड, यहां लिख देंगे सिंस x माइनस जेड 3 इक्वल टू -1। तो हम लोग 6 को तो बना लिए, तो इसको 7 बना लेते हैं, है ना। अब लास्ट वाला काम कर लेते हैं। अब कोई वाला में देखो हमको y चाहिए, अब हमको y चाहिए, तो y किसी में भी डाल दोगे तो आ जाएगा। हम लोग को यहाँ पर आ जाओ,
हाँ हाँ सीधे, हाँ 4 में है, 6 कहाँ? तो फिर तो अब जो है फ्रॉम किस में जाएं? फ्रॉम पहले लिख लेते हैं किस में से आ रहे हैं। फ्रॉम 4 में है, 4 से इक्वेशन ले लेंगे और फिर उसमें कौन कौन सा चीज है? इसमें z है और x और y है। अंकित, तो x का y यानी हम लोग को 3 नहीं है, यानी 5 नहीं लेंगे, यानी कि कौन सा लेंगे? यानी कि 6 लेंगे, z और 7 लेंगे ना, यानी कि क्या क्या लिखे? 5 4 6 और 7। अब देख समझ में आता है कैसे बनेगा? क्लियर हुआ? तो क्या, हाँ तो इसका बोलो क्या है इक्वेशन, पहले बोल दो। 6 + z = x - y। अब देखो 6 अपने जगह, z का वैल्यू कितना? -3 है, ब्रैकेट में डाल देंगे। आई बात समझ में? और यहां क्या लिखेंगे? इक्वल टू, और x का वैल्यू कितना? -1 - y। अब कितना आ जाएगा? 6 - 3 = -1 - y। 6 में से 3 जाएगा तो 3 -1 - y। अब उठाकर y को लेफ्ट में ले आते हैं, देयरफॉर माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, y = -1 - 3 यानी कि -4। -4 आंसर है। अच्छा देखो तो कितना आंसर है। अच्छा तो अंकित एक जगह पर क्या करेंगे? है सही आंसर। अब इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ? x का वैल्यू कितना? -1 और y इक्वल का वैल्यू -4 और z इक्वल टू -3 और t इक्वल टू 1। t1 ना है, ये हो गया। बस समझ में रहे हैं? बन जाएगा ना? समझ बात आ रही है? हाँ बोलो। वो तो अपलोड तो हो ही जाएगा, वो तो अपलोड तो हो ही जाता है। हाँ ठीक है। वैसे इस समझ में पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई ना? उसके बाद क्या है? अच्छा कंफर्मेबल एक सिखला देते हैं। कंफर्मेबल क्या कि कंफर्मेबल बतलाएंगे ना? कंफर्मेबल क्यों? कंफर्मेबल वेरी सिंपल है। देखो कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, आपको क्या निकालना है? कंफर्मेबल। जैसे देखो मान लो तो 2 3 6 9 8 6 2 ये हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये 3 इंटू, देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है? क्या 2 बोलता है? 3 इंटू 2 ना। अच्छा कोई मैट्रिक्स है 3 2 9 1 6 7, ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है ना। अब सीधे रो से इसको डिफाइन करेंगे, 2:3 या 3:2। तो अब बताओ कि ये 2 मैट्रिक्स है, अब कह रहा है क्या? कंफर्मेबल, ये ना पूछ रहा है। कंफर्मेबल कहता है यस या नो, ये ना कहता है कि कौन कंफर्मेबल है, कौन कंफर्मेबल
नहीं है। तो देख, इसको और इसको मैच कर ले, माने फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, तो इसको क्या करना है कि सीधे लिख देंगे, इधर जो मैट्रिक्स का दिया हुआ है इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर ये दोनों मैच कर जाता है तो कहेंगे कि ये कन्फर्मेबल है। नहीं बात समझे? जैसे ये मान लो कि ये है ना, ये 3×2 है ना, आई कितना है, यानी कि इसको ऐसे समझो, कोई एक मैट्रिक्स जो है 2×3 का है, मतलब क्या समझे कि 2 रो और 3 कॉलम है। जैसे पहला सवाल में देखो तो कितने रो कितने कॉलम है, कितना नंबर सवाल है ये, 6 का देखो तो पहले रो बोला जाता है कि पहले कॉलम, पहले रो बोलते हैं कि पहले कॉलम, रो नहीं पहले रो। जैसे देखो यहाँ 3×2 तो क्या हो गया, 3 रो है ना और 2 कॉलम है, और यहां क्या लिखा हुआ 2×3। हाँ बोलो, पहले रो होता है तब कॉलम। तो बताइए आपका सवाल में पहले रो कितना है, तो 3:3 है। अंकित अमन ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो है, अच्छा देखो 3×3 है, ये है ना। अब क्या करो कि इसको ऐसे से घेर दो, ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्फर्मेबल है। यानी पहला जो सवाल है 6 का वो क्या है, कन्फर्मेबल है। अब दूसरा बोलो, एक ही सवाल था। अच्छा देखो, अब जो है 1 मिनट और लेंगे अमन, वो छोड़ देंगे। अब जैसे इस सवाल को देखो कि आपके पास क्या है, कोई जो है आपका 3×2 है और दूसरा जो है 2× क्या है 3 है। तो ये वाला जो है अगर मैच कर जाएगा तो क्या बोलेंगे, कन्फर्मेबल, कन्फर्मेबल। अगर यही रहता कि 3×3 और यहाँ रहता 2×3 तो ये कन्फर्मेबल होता, ये कन्फर्मेबल नहीं होता। बात समझ में आ रहे हैं? ये क्या हो जाता, नो। आई बात समझ में? ये क्यों बताया जा रहा है? हाँ बोलो बोलो। नहीं, कॉलम कहाँ मैच हो रहा है, बताओ तो। हाँ, फर्स्ट का कॉलम दूसरा का रो। अब जैसे देखो, इसको अगर अदला बदली कर देंगे तो हो जाएगा। तो कन्फर्मेबल क्यों पढ़ाया जाता है मालूम नहीं? कन्फर्मेबल पढ़ाया जाता है, अभी तक आप लोगों ने जो है सीखा है क्या, A+B निकालना या -B निकालना, कुछ भी। अब आप सीखिएगा A×B, यानी ये जो बतला रहा है अंकित आपको कन्फर्मेबल टर्म, ये बतला रहा है कि क्या 2 मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। मतलब किसी में अगर 3 रो 3 कॉलम है और किसी दूसरे में 3 रो 3 कॉलम है तो हो ही जाएगा, लेकिन किसी में 3 रो है 2 कॉलम है और दूसरे में जैसे है ना, देखो 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें क्या है 2 रो है 3 कॉलम है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है ना। और अगर वो कन्फर्मेबल नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी कि इसका जितना ये वैल्यू है इसका ये वैल्यू होनी चाहिए। तो अगले क्लास में जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें ये बातें और भी अच्छे ढंग से समझा देंगे, ठीक ना। आज यहीं पर करते हैं पैकअप। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू बॉय। तो ठीक है मन, हाँ।